इस क्वेश्चन में कहा गया है among the statements S1 which says 2023 to the power 2022 minus 1999 to the power 2022 is divisible by 8, and the statement S2 says 13 into 13 to the power n minus 11 and minus 13 is divisible by 144 for infinitely many n belongs to n and you have to find the correct choice। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैंने ये क्वेश्चन क्लास में कराया तो मैंने देखा कि क्वेश्चन को ठीक से पढ़ने के बावजूद जो क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में गया था वो गलत था, और यही गलती वो एग्जामिनर बच्चों से करवाना चाहता था। मैं क्या कहना चाहता हूं, जब मैं स्टेटमेंट S2 पे आऊंगा तो आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। स्टेटमेंट S2 इज वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन पहले मैं स्टेटमेंट S1 की बात करता हूं। स्टेटमेंट S1 को चेक करने के लिए आप एक फॉर्मूला याद रख लो, और वो फॉर्मूला ये कहता है कि x to the power n minus y to the power n is always divisible by x minus y whatever is the natural value of n, that is n की वैल्यू चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, ये इससे डिवाइड जरूर हो जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन में तो केवल इतनी सी ही बात यूज हो रही है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको एक पूरी बात क्लियर होनी चाहिए, और वो पूरी बात ये है कि x to the power n minus y to the power n अपॉन x माइनस y की वैल्यू होती है x to the power n minus 1 plus x power n minus 2 y plus x power n minus 3 y square up to y to the power n minus 1। वैसे मैं दो फॉर्मूला आपको और भी बता देता हूं, उनकी यहाँ पे जरूरत तो नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर कंप्लीटनेस मैं चाहूंगा कि आपको वो दोनों फॉर्मूला भी याद होने चाहिए। तो वो फॉर्मूला ये है कि x power n minus y to power n is divisible by x plus y also in case n is even number। n even होगा तो ये x plus y से भी डिविजिबल हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला तो हमेशा ही ट्रू है, चाहे n even हो चाहे ऑड हो, लेकिन ये वाला फॉर्मूला जो मैं लिखने जा रहा हूं ये केवल n की वैल्यू इवन होगी तभी ट्रू है। मतलब कि n इवन होगा तो ये x plus y से भी डिवाइड हो जाएगा, और उस केस में रिजल्ट आएगा x power n minus 1 minus x power n minus 2 y plus x power n minus 3 y square up to minus y to the power n minus 1। और इसी तरह से एक फॉर्मूला और है, और वो है x power n plus y to the power n अपॉन x plus y। ये इससे डिवाइड हो जाएगा प्रोवाइडेड n ऑड हो, और रिजल्ट आएगा पिछले वाले फॉर्मूले में यहां माइनस होना चाहिए था, और यहां पे अब माइनस एक्स पावर n माइनस 4 वाई क्यूब, और आखिर में प्लस वाई टू पावर n माइनस 1 आएगा। ध्यान दो, पिछले वाले फॉर्मूले में यहां आखिर में माइनस वाई टू पावर n माइनस 1 आया था, इस फॉर्मूले में आखिर में यहां प्लस वाई टू पावर n माइनस 1 आया है। क्योंकि पिछले वाले फॉर्मूले में n इवन था इसलिए n माइनस 1 ऑड होगा, और आप देख सकते हो जब जब y की पावर ऑड आई है साथ में माइनस आया है, इसलिए n माइनस 1 क्योंकि ऑड है इसलिए साथ में माइनस आया है। और इस केस में n मैंने बोला है ऑड नंबर है, तो n ऑड नंबर है तो n माइनस 1 इवन आएगा, और n माइनस 1 इवन है तो फिर साथ में प्लस आएगा। और इन सारे फॉर्मूलाज को प्रूव करना भी जरा भी मुश्किल नहीं है। आप देख सकते हो कि तीनों के अंदर राइट हैंड साइड इज ए जीपी। फर्स्ट के अंदर फर्स्ट टर्म x बाय n माइनस 1 है और कॉमन रेशियो y बाय x है, और इन दोनों के अंदर फर्स्ट टर्म x बाय n माइनस 1 है और कॉमन रेशियो माइनस y बाय x है, और नंबर ऑफ टर्म्स ऑन राइट हैंड साइड तीनों में n है। और इस फॉर्मूले को दिमाग में रखते हुए कि x बार n माइनस y टू पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x माइनस y फॉर every natural number value of n, I can say this minus this is sure to be divisible by 2023 minus 1, that is 24। मतलब कि ये जो है 24 से डिविजिबल है, क्योंकि 24 जो है 8 into 3 है, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। Therefore स्टेटमेंट S1 इज करेक्ट। और स्टेटमेंट S2 को चेक करने के लिए मैं आपको फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूं, वैसे तो आपको पता होगा x प्लस वाई टू द पावर n इज इक्वल टू
nc0 x bar n plus nc1 x bar n minus 1 y nc2 x bar n minus 2 y square and last ncn y to the power n। क्योंकि स्टेटमेंट S2 में बोला गया है दिस इज डिविजिबल बाय 144 फॉर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ n। और अब इस फॉर्मूले को दिमाग में रखते हुए और 144 जो है 12 स्क्वायर है, इस बात को दिमाग में रखते हुए आई डू दिस क्वेश्चन इन दिस वे दैट आई राइट 13 एज 12 प्लस 1। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 13 इंटू 12 प्लस 1 to the power n. This is equal to 13 into 12 to the power n plus nc1 12 to the power n minus 1 plus nc2 12 to the power n minus 2 and so on. Lastly nc n minus 1 into 12 plus ncn। और इससे जस्ट पिछली टर्म जो होगी वो होगी nc n माइनस 2 इंटू 12 स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि इन समय से 12 स्क्वायर कॉमन आ सकता है एंड आई विल बी राइटिंग 13 इंटू 12 स्क्वायर कॉमन आने के बाद बाकी जो बचेगा उसका नाम मैंने लैम्डा रख दिया प्लस ये है 12n प्लस 1 दैट इज इसकी वैल्यू ये आ गई है। अब इस वैल्यू को यहां यूज करता हूं तो आई गेट 13 इंटू 144 लैम्डा प्लस 12n प्लस 1 माइनस 11n माइनस 13। दिस इज इक्वल टू 12 स्क्वायर इंटू 30 लैम्डा plus 13 into 12 minus 11 n outside and 13 will get cancelled and this is equal to 12 square into 13 lambda plus 145 n। क्लियरली इसमें से ये वाला पार्ट 144 से डिविजिबल है। और अब मैं बताता हूं वो बात जहां पे लगभग सभी बच्चों ने गलती की थी, वो ये थी कि इसको देख के सबने बोला कि स्टेटमेंट S2 इज रॉन्ग क्योंकि इट इज नॉट डिविजिबल बाय 144 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। ये तो 144 से डिविजिबल है लेकिन ये हमेशा 144 से डिविजिबल नहीं है। Therefore everybody said the statement S2 is wrong। लेकिन स्टेटमेंट S2 रॉन्ग नहीं है, स्टेटमेंट S2 इज करेक्ट बिकॉज ध्यान से क्वेश्चन में कहा गया है is divisible by 144 for infinitely many values of n, not for all values of n। He is saying for infinite number of values of n। यदि मैं n की वैल्यू 144 ले लूं तो भी ये 144 से डिवाइड हो जाएगा, n की वैल्यू 288 ले लूं तो भी ये 144 से डिवाइड हो जाएगा, n की वैल्यू 144 into 3 ले लूं तो भी ये 144 से डिवाइड हो जाएगा। दैट इज देयर infinite number of values of n for which this will be divisible by 144। यहां से यहीं पे एग्जामिनर ने बच्चों की अलर्टनेस चेक की है, उसने ये नहीं बोला कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, फॉर infinite number of values of n बोला है उसने। तो देयर आर रियली infinite number of values of n for which this is divisible by 144। Agreed, it is not divisible by 144 for all values of n। फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू 1 ले लेंगे तो भी ये 144 से डिवाइड नहीं होगा। यदि n की वैल्यू 1 लोगे तो इसको 144 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ जाएगा। यस, इट वाज रियली ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन, हेंस आई कैन से थर्ड चॉइस इज करेक्ट चॉइस।